विश्वामित्र जी का बड़ा स्टैचू बन रहा है और पार्क बन रहा है उनके नाम से, जो हम लोग का एक मांग था। तो हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति की है और बक्सर बचाने के साथ साथ बिहार की सनातन संस्कृति की लड़ाई करेंगे। बक्सर अब बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त किया 40-50 साल, अब बक्सर बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। जी हाँ, इसी स्लोगन के साथ विश्वामित्र सेना ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साथ ही साथ रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना भी किया है। आपको बता दें कि इस देश ने राम मंदिर का निर्माण देख लिया, इसके साथ ही माता जानकी का जो प्राकट्य स्थल है पुनौरा धाम, जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है बिहार के, उस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, पुनरुद्धार के लिए सरकार की ओर से योजना भी आ गई है। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन रामायण में बिहार के एक और स्थल की अच्छी खासी चर्चा है, वह है विश्वामित्र जी का जो धाम था, विश्वामित्र जी का स्थल था जहां उनकी कुटी थी, वह है बक्सर। और ऐसे में बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी, बिहार का आध्यात्मिक राजधानी बनाने की मांग के साथ साथ और मांगों को लेकर के विश्वामित्र सेना ने रथ यात्रा जो है वो निकाला है। विश्वामित्र सेना ने आज इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को जानकारी दी और अब ये रथ जो है पूरे बिहार भर में भ्रमण करेगा। इस अवसर पर सुन लीजिए जो कि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ अश्विनी चौबे पर उनका क्या मानना है। अश्विनी चौबे बक्सर के सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, तो अश्विनी चौबे पर भी उन्होंने बयान दिया है। तो देख लीजिए ये वीडियो। ये जो हमारा कृषि है, ये हमारा सनातन उत्थान के लिए हमने ये इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से हमारा बक्सर जो है सनातन उत्थान की धरती है और बक्सर जो है सदियों से उपेक्षित रही है। बक्सर की जो भूमि है ये सनातन संस्कृति की है, आज तक इसको उपेक्षित रखा गया और तमाम तरह के लोग यहाँ पे राजनीति किए, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और कई लोग तो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे। लेकिन बक्सर सबसे पिछड़े हुए जिले में आता है। वहां बक्सर केवल इसी के लिए जाना जाता है कि बक्सर केवल सनातन संस्कृति उत्थान के लिए जाना जाता है। भगवान राम का कर्म भूमि, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां वामन अवतार हुआ, जहां चैमन ऋषि जो दुनिया में चैमपरास लोग खा के आज कहां से कहां कंपनी चली गई, लेकिन बक्सर का कुछ नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है। तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। ये विश्वामित्र सेना जो है हमारा सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा बिहार में हम लड़ रहे हैं। बक्सर के साथ साथ जितना हमारा बिहार का धार्मिक जगह है सनातन संस्कृति का, उसके लिए उत्थान करने के लिए सेना हम बनाए हैं। जैसे हमारे बिहार में हो गया गोपालगंज जिला है, जहाँ माता थावे का सबसे बड़ा है, लेकिन उसका भी उस रूप नहीं दिया गया। आरा में आयरन देवी है, मुंडेश्वरी देवी है, भभुआ में तमाम तरह का, जैसे वाल्मीकि नगर है, वहां भी हम लोग का सनातन उत्थान के लिए जो करना चाहिए सरकार नहीं कर पाई। हमारा एक ही लड़ाई है कि बक्सर के न्याय मिले और उसके साथ साथ बिहार में जितना सनातन धार्मिक धरोहर है उसका भी न्याय मिले। और ये सेना जो है सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी और पूरा बिहार में जोर शोर से लड़ेगी। और ये लड़ाई हमारा बिहार से लेकर बंगाल तक, आज हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थिति ये हो गया कि सब लोग इसको जो है आज कमजोर रूप में समझ रहे हैं। हमारा अपना ही देश में सनातन संस्कृति इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसको कमजोर करने वाले लोग कौन हैं जो इसको कमजोर कर रहे हैं? हम एक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। ये हमारी लड़ाई है। किसी सनातन हमेशा जो है एक समानता की बात करता है, सब एक करके बात करता है, कभी दो ये नहीं बात करता है कि जाति में कभी सनातन नहीं बटा है। और सनातन हमेशा सबका सम्मान किया है। आज हमारा सनातन इसीलिए कमजोर हो गया कि लोग सनातन को बांट दिए हैं, तरह तरह का नाम देके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को दिमाग में डालते हैं कि हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा, दलित, और उसका व्यक्तिगत फायदा उठा के सत्ता में पहुंचते हैं ये लोग और अपने घर की झोली भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं और सबको तोड़ते हैं, कुछ विकास नहीं करते ये लोग। आज इसीलिए हमारी विश्वामित्र सेना जो सनातन की लड़ाई लड़ रही है और उसके आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। और बक्सर में जो है जितने जगह है हमारा, जो सरकार से हमने मांग किया था, पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे मांगों को एक्सेप्ट किया। वहां से हमारे पास यमो से कॉल आया, हमारे कुछ मांगे मान ली भी गई है, जिसमें विश्वामित्र जी का बड़ा स्टैचू बन रहा है और पार्क बन रहा है उनके नाम से, जो हम लोग का एक मांग था। और भी कई मांगे पूरा होने वाला है, कुछ दिन में ये पता चल जाएगा आप लोगों के मीडिया साथी के द्वारा। और ये हमारे लिए
माननीय मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है सनातन संस्कृति के, हम उनको बड़ा धरोहर मानते हैं। उनके वजह से सनातन संस्कृति आज इस लेवल पे पहुंचा है कि हर आदमी जो है अब सनातन संस्कृति की बात करने लगा। अब कल हमने सनातन संस्कृति के लिए अपना पोस्टर लगवाए विश्वामित्र सेना के। कुछ सनातन विरोधी लोग कल पोस्टर को भी हमारा जो है वो लोग उखाड़ फेंक दिए। देखिए ये क्या है, हम सनातन संस्कृति के लाए वो लोग उखाड़ के फेंक दिए, तो इससे हम हटने वाले नहीं है, न इससे पीछे हटने वाले। तो हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति की है और बक्सर बचाने के साथ साथ बिहार के सनातन संस्कृति की लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। हाँ, आज ही रथ उनका हमारा नीचे है, आज हरी झंडी दिखाएंगे और पूरा बिहार में रथ यात्रा मेरा आज से रवाना हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को एक करना, सनातन के लिए एकजुटता लाना और सबको एक साथ लेके चलना, यही मेरा उद्देश्य है। फिर भी जो घटना है वो जांच का विषय है, क्या हुआ उसमें बहुत ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कल बिहार में आपके पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी को मंच पर कुर्सी नहीं मिली। अरे भाई, जो जैसा काम करेगा वो तो अब काम के ऊपर न किसी को दिया जाता है जी। जो काम बढ़िया करेगा उसको सम्मान तो हमेशा मिलेगा। हम यदि लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए तो हम सम्मान के लिए यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो हमको समाज और जनता सम्मान काहे देगी? तो जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। अब किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ना किसी का नाम लेके। जो सम्मान करेगा, जो काम करेगा, आप जनता के बीच में आपके सांसद थे ना, आपके सांसद मतलब अभी हमारे सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हमारे सांसद नहीं है। तो ब्राह्मण समुदाय से हूँ। नहीं, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण समुदाय की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सनातन की बात कर रहे हैं। हम काम की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी है यदि समाज में अच्छा काम करेगा उसको सम्मान कोई भी देगा, हर आदमी सम्मान करेगा। यदि वो कोई काम नहीं करेगा उसको सम्मान कोई नहीं देगा। आप मानते हैं कि अश्विनी चौबे 5 साल में कुछ नहीं किए? कहाँ किए होते तो क्या हुआ बक्सर का? बक्सर में तो कुछ नहीं हुआ। अब बक्सर में जाइए, अब जाके देखिए, आप लोग इतने मीडिया साथी हैं, जाकर देखिए बक्सर में क्या हुआ। मिथिलेश तिवारी हैं बक्सर के पूर्व सांसद प्रत्याशी, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि हम बक्सर के लिए ये कर रहे हैं, बक्सर के लिए। बक्सर की लड़ाई केवल विश्वामित्र सेना लड़ रही है और कोई बक्सर की नहीं लड़ रहा है। बक्सर को इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगला जो है हम वहां से फिर से सांसदीय का चुनाव लड़ जाए और टिकट मिल जाए। बक्सर अब बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बर्दाश्त किया 40-50 साल से, अब बक्सर बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। चौबे को भी चुनाव लड़ने की अभी चुनाव में लड़ने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतना जरूर सक्षम हूँ, यदि चुनाव लड़ना होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, इतने सक्षम हैं और हम चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने की क्षमता रखते हैं। तो वीडियो देख लिया आपने देखा कि कैसे अश्विनी चौबे पर आग बबूला है और सनातन के विकास को लेकर के आग बबूला है और कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे अपने कार्यकाल में उन्होंने सनातन पर ध्यान नहीं दिया। सनातन पर ध्यान देते तो आज बक्सर की यह स्थिति नहीं होती। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब उनका एकमात्र मिशन है कि सनातन का कैसे विकास हो। तो ऐसे में बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी बिहार का बनाने के डिमांड के साथ ही इस रथ को जो है रवाना किया गया है। अब जुड़े रहिए आप लाइव सिटीज के साथ। खबरों का सिलसिला लाइव सिटीज पर यूं ही जारी है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।